जावास्क्रिप्ट के अंदर टोटल 8 डाटा टाइप्स हैं जिन्हें हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। अपनी इस वीडियो में हम इन डाटा टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नेम और उसे नेम असाइन करता हूँ स्मिथ। यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग है। जिसे हम चेक करना चाहें डाटा टाइप को तो कंसोल की हेल्प लेंगे, टाइप ऑफ का कीवर्ड और उसके साथ उस वेरिएबल का नाम डिफाइन कर देंगे। इसे सेव करेंगे, साथ में जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे कंसोल में लाइन नंबर 30 से कंसोल आ रहा है जिसमें वो डाटा टाइप बता रहा है जो कि स्ट्रिंग है। कोई भी वैल्यू जो कि डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में हम रैप करेंगे वो क्या होगी, वेरिएबल कंसीडर हो रही होगी। इसे हम स्ट्रिंग वेरिएबल कहेंगे। इसे हम अगर यहाँ पे सिंगल कोटेशन में रखते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो भी स्ट्रिंग है। ओके, इसे अब यहाँ पे अभी हम कमेंट करते हैं। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट एज इक्वल है 30। इसे हम फॉरवर्ड करते हैं और इसे भी हम यहाँ पे इसकी टाइप चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मीन्स के कोई भी हमारा न्यूमेरिक वैल्यू जो 0 और 1 के दरमियान हो उसे हम अगर किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उसकी जो टाइप है वो नंबर यहाँ पे कंसीडर होगी। अगर हमने किसी नंबर को स्ट्रिंग में रैप कर दिया, लेट्स सपोज यहाँ पे रहते हुए मैं इसको रैप करता हूँ स्ट्रिंग में और अभी रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग मिलेगी, चाहे नंबर है बट हमने इसको कोटेशन में रैप कर दिया तो जावास्क्रिप्ट समझेगा ये एक स्ट्रिंग ही आ रही है। तो इसलिए हम कभी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को अगर एज अ नंबर रखना चाहते हैं तो कभी भी कोटेशन या सिंगल कोटेशन में रैप नहीं करेंगे। ओके, हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट यूज़र इक्वल टू नल फॉर्मेट करते हैं और यूज़र को यहाँ पे हम कंसोल करवा लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो इसकी हमें डाटा टाइप ऑब्जेक्ट बता रहा है, लेकिन इसे हम नल कह रहे होते हैं कि इसकी डाटा टाइप नल है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और नल से डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कर पा रहा? बिहाइंड द सीन ऐसे लगता है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो बाइनरी सिस्टम पे चल रहा है 0 और 1 में, ये इंस्ट्रक्शन बेस्ड चलता है। तो जब भी हम एक इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो बाइनरी कोड है वो मैच करता है ऑब्जेक्ट के साथ। तो प्रोबेबिलिटी है कि दोनों इस वजह से वो कंफ्यूज है कि उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा नल है। बट अगर किसी वेरिएबल को हमने कोई वैल्यू असाइन ना की हो तो उसे सिंपली हम बजाय खाली रखने के नल असाइन करते हैं, उसकी डाटा टाइप नल कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे हम कोई जैसा कि यूज़र और यूज़र को हम टाइप करवाएं, अभी से हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया तो जो इसकी डाटा टाइप होगी वो अनडिफाइंड कंसीडर हो रही होगी। अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि हमने कोई इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की है, वो जस्ट डिक्लेयर किया गया है, उसकी वैल्यू कुछ भी असाइन नहीं है। तो ऐसे जिसकी वैल्यू ही ना हो, जस्ट डिक्लेयर किया हो वेरिएबल, उसे हम उसकी टाइप अनडिफाइंड कंसीडर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन कर दूं, लेट्स सपोज डू, तो अभी जिसकी डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग और डिफाइन है। तो ये कुछ हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। ओके, अभी हम नॉन प्रिमिटिव की तरफ चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट और अरेज हैं जिन्हें हम नॉन प्रिमिटिव कंसीडर कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ओबीजे करके वेरिएबल बनाया, इसे हम करली ब्रेसेस से इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे करली ब्रेसेस, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेंगे। जैसा कि आईडी में कहता हूँ 1 है, ऐसे ही नेम स्मिथ, ईमेल smith@gmail.com। यहाँ पे हम दो डाटा टाइप्स को स्टोर कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है। नॉन प्रिमिटिव, जैसा कि ऑब्जेक्ट की बात की, एक नॉन प्रिमिटिव है तो ये मल्टीपल डाटा टाइप्स को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। अभी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्रिमिटिव क्या करता है, सिंगल वैल्यूज को होल्ड करता है, मतलब सिंगल डाटा टाइप को होल्ड करेगा। और जो नॉन प्रिमिटिव है वो मल्टीपल डाटा टाइप्स को होल्ड करता है।
ऐसा इसमें आप कोई और जैसा कि इज एक्टिव और इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू असाइन कर दो। तो यहाँ पे नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन वैल्यूज को एक ऑब्जेक्ट जो कि नॉन प्रिमिटिव है होल्ड कर रहा है, और इन ऑब्जेक्ट के साथ ही हम अरे बनाते हैं। अरे के अंदर मल्टीपल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो ये टोटल हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 8 डाटा टाइप्स हैं जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं।